सभी को नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस चौराहे को देखिए ध्यान से। एक तरफ आपको दिखाएंगे हिंदी भवन है, ये आपको हिंदी भवन है दिख रहा है आपको। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कला इतिहास विभाग एवं पर्यटन प्रबंध ये है, और ये हमारे प्रॉक्टर की गाड़ी है। आप देखिए यहाँ पे बच्चों के द्वारा जो है कपड़े से ये कर दिया गया है कि मतलब एक तरीके से धरना प्रदर्शन हेतु कि इनकी बातें सुनी जाएं। ज़रा देखने का प्रयास करते हैं, बात भी करते हैं, आपको दिखाते हैं कि चीज़ें क्या हैं। आप देखो यहाँ पर भी बैरिकेटिंग है, ठीक है, रोक दिया गया है कि लोग इधर ना जाएं, ठीक है। अब बताते हैं आगे बातचीत का हिस्सा। ये बच्चे हैं। बंधु नमस्ते, ये क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप लोग मतलब? यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। 10 से 15 दिन क्लास चली है। यूजीसी की गाइडलाइन है कि कम से कम 90 दिन तक क्लास होने के बाद ही परीक्षा लिया जाए। 90 दिन का क्लास होना चाहिए, अनिवार्य यूजीसी का नियम है। उसके अच्छा। बाद भी 10 से 15 दिन क्लास चली है, और उसके बाद ये लोग एग्ज़ाम का शेड्यूल लेके आ गए हैं कि 8 तारीख से एग्ज़ाम है। फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज है, वो बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है, और उसका केवल 5 क्लास चला है, गिन करके 5 क्लास फ्रेंच में। 5 क्लास पढ़ने के बाद एक भारत का बच्चा जिसे फ्रेंच का कुछ भी नहीं आता है, वो कैसे एग्ज़ाम दे पाएगा? क्लासेस क्यों नहीं होती हैं, इसका कोई मतलब? आप लोग फ्रेंच से हो मैक्सिमम? नहीं, हम लोग अलग डिपार्टमेंट के। जब क्लासेस नहीं होती हैं तो क्या इसकी सूचना आप लोग एप्लीकेशन के द्वारा, जो महामहिम जो हमारे मतलब कुलपति हैं, ठीक है, वीसी महोदय, क्या उनको आप लोगों ने सूचित किया कि सर क्लासेज नहीं हो रही? हाँ, इससे पहले हमने सूचित किया, यहाँ पहले एप्लीकेशन भी दिए। कोविड को ठहराते हैं कि कोविड को सेशन लेट स्टार्ट हुआ, इसके वजह से आप लोग का सेशन ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर और लेट हुआ, और उससे ज़्यादा अभी सेकंड सेमेस्टर मिलेगा। एक मिनट, एक एक करके। यदि आपका सेशन लेट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो यूजीसी का गाइडलाइन है कि आप कोई भी सेमेस्टर 3 महीने में ख़त्म करें, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 40 दिन पढ़ा के एग्जाम दें। नहीं तो क्या ऐसा भी किया है यूजीसी ने? जैसे देखो सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि बच्चों पे लोड कम करने के लिए उन लोगों ने चैप्टर ही हटा दिया। नहीं, ऐसा ठीक कुछ नहीं है। है। तो क्या आप लोगों के साथ भी हुआ चैप्टर? ऐसा नहीं, पूरा पढ़ना है। अरे यही सोशल साइंस फैकल्टी हम लोग का, उन लोग का पेपर जो है पोस्टपोन कर दिया जाएगा जुलाई में। सिर्फ आर्ट फैकल्टी के साथ ही ऐसा है। ओके, भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है। दोनों यहाँ पोस्ट किया नहीं है कि पोस्टपोन लेकिन नहीं आर्ट्स किया जाएगा। फैकल्टी के साथ व्यवहार किया ऐसा जा नहीं रहा है कि पोस्टपोन नहीं किया गया। आर्ट्स आर्ट्स फैकल्टी का पूरा सिर्फ आर्ट्स का लिया जा रहा है, सिर्फ आर्ट्स, केवल आर्ट्स फैकल्टी का एग्जाम लिया जा रहा है। अब कल से ये इसलिए तो नहीं कि पहले अल्फाबेटिकली आर्ट्स ही आता है सारा ठिकरा? अच्छा, जैसे इसका इकोनॉमिक्स है, मेरा जैसे इकोनॉमिक्स है तो मेरा एक इकोनॉमिक्स का एग्जाम जुलाई में हो रहा है। बाकी जो आर्ट्स फैकल्टी के सब्जेक्ट आते हैं उनका पेपर मई और जून में मिला के हो रहा है। क्या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी हुई? कुछ नहीं पूरी हुई है, कुछ नहीं पूरी। 2 यूनिट सबका खत्म हुआ है। वहाँ आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था? सबको पता यहाँ लिखा गया तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। आपने बाबू एप्लीकेशन किसको लिखते हैं आप लोग? हम लोग डीन को। तो लेकिन आइंदा मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि डिस्क्रिशनरी राइट सिर्फ डीन, डायरेक्टर और हेड इन सब में नहीं होती। डिस्क्रिशनरी राइट अल्टीमेटली डिस्क्रिशनरी राइट जो है वो वाइस चांसलर लेते हैं। तो जरूर लिखिए। वो अपने कमरे से नहीं बाबू, वो मिले ना मिले, बट यू हैव राइट टू राइट, राइट। ये मेरा देखो, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा ये निवेदन है, क्योंकि कौन कहाँ से सुनता है, कुछ मेरा अनुभव थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप मेल जरूर करिए। जब हम लोग का डीन नहीं सुनता तो वीसी क्या? नहीं, देखिए, वीसी को अथॉरिटी अलग है, डीन को अलग है, ठीक है। हो सकता है डीन कई विवेचनात्मक स्थितियों में असक्षम हो, हमें पता तो नहीं। हाँ बताओ बाबू। डीन हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचा तो सकते हैं, बिल्कुल पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर हो ना हो, तबीयत खराब हो या कई कारण हो। अब कल की घटना आपको मैं बताता हूँ। कल हमारे लोग वहाँ अपना मुद्दा लेकर पहुँचे हैं, तो पहले हमें बताया जाता है कि डीन सर जो है वो मीटिंग में है, थोड़ी देर में, आधे घंटे में, थोड़ी देर में यहाँ आएंगे, फिर हम सबसे बात करेंगे। फिर उनके जगह पे हमारे स्टूडेंट एडवाइज़र आते हैं, हमारे प्रोफेसर आदेश मिश्रा सर आते हैं कुछ देर बाद, लेकिन उनके आने से पहले ही वहाँ पे विनायक दुबे सर और बाकी लोग जो आते हैं प्रोफेसर, वो हमें कहते हैं कि नहीं, उनका आँख का ऑपरेशन हुआ है।
अब हम क्या माने कि वो मीटिंग में है या आंख का ऑपरेशन है। नहीं, मान लो देखो, आंदोलन होता है जिस उसी दिन दिन छात्रों यहाँ का का प्रोफेसरों का आंदोलन हो रहा है उसी दिन कुछ ना कुछ उनको समस्याएं आ रही है। नहीं, क्योंकि देखो मैं कई आंदोलनों को देख रहा हूँ, कई बार परेशानियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना, हो जाती हैं। अब लेकिन आप लोग किसी मतलब आप लोग ग्रेजुएशन में हो, आप लोगों को इन चीज़ों को अब आत्मसात करना होगा कि ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं, तो बेहतर है कि मेल किया जाए। और आप लोग, पता है, मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों को ज़रूर वाइस चांसलर को मेल करिए, मेल भी करिए, और यूजीसी को भी कर सकते हैं आप। हमारे वाइस चांसलर पता नहीं क्यों हमारी फैकल्टी के साथ एक अलग व्यवहार रखते हैं। कोई बात नहीं, बाकी फैकल्टियों के साथ अलग व्यवहार ठीक चल रहा है। हमारी फैकल्टी के साथ अलग देखो, व्यवहार चल रहा है। मेरा ये मानना है कि बाकी फैकल्टी को सोना हीरा देकर जाएं, हमें हमारी स्थिति में भी बने रहने देंगे ना, तो हम कम नहीं हैं। हाँ, तो वो भी तो नहीं हो रहा है। हमारी एक टीम है जो मेल पे भी काम कर रही है। मेल जरूर करवाइए। UGC को मेल कर रही है, वाइस चांसलर। अच्छा, आप लोगों का डिमांड क्या है? डिमांड मोटा मोटी बताइए। एक मिनट, कोई ढंग से एग्जाम पोस्टपोन किया जाएगा। राइट। जैसे सोशल देखिए, आप एक बहुत बड़ी बात इन लोग जो कह के आ रहे हैं हम लोगों की, तुम्हारा सेमेस्टर एडमिशन लेट हुआ था, Right. उसकी वजह से सेमेस्टर लेट चल रहा है, सेशन लेट चल रहा है। तो देखिए, सोशल साइंस फैकल्टी की एग्ज़ाम होगी जुलाई में, हमारी एग्ज़ाम अभी हो जाएगी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, उसकी पढ़ाई उसके साथ ही चलेगी। तो हम चाहे अभी एग्ज़ाम दें चाहे उस टाइम एग्ज़ाम दें, क्लासेस तो हमारी लेट ही स्टार्ट होनी है। फिर अगले सेमेस्टर में भी लेट होगा। पहले सेमेस्टर में हमने छोड़ा, सेकंड सेमेस्टर में हुआ, सेकंड सेमेस्टर में हम कुछ नहीं बोलेंगे, फिर तीसरे सेमेस्टर में भी होगा। तो इसलिए चूंकि अभी कम क्लासेस चला के हमारी एग्जाम ले रही है, उससे बेहतर है कि हमारे एग्जाम को पोस्टपोन करके जुलाई में कर दिया जाए, ताकि हमें भी उतना समय मिल जाए कि हम उसकी तैयारी कर सकें। कुछ क्लासेस चल जाएंगी तो आप लोग किस ईयर में हो अभी? आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर। बिल्कुल बात सुनी जाए, क्योंकि प्रशासन को कम से कम इन बच्चों का ये निर्णय बहुत ज़रूरी तरीके से सुनना होगा कि खासकर ये फर्स्ट ईयर के बच्चे, ताकि कहीं ना कहीं सशक्तता का अपना परिचय ही दे रहे हैं एक नॉर्मल फॉर्मेट में, कि ये बातें रख पाएँ, और डीन हो चाहे हेड हो या कोई भी डिसीजन ले, वो इनकी बातें सुने, ताकि कोई ना कोई डिसीजन ले और इनका समय जाया ना जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूल्यवान समय है। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।